नमस्कार दोस्तों, आज मैं लेकर आया हूँ आपके लिए एक ऐसा महत्वपूर्ण वीडियो जो कि अगर आप केदारनाथ यात्रा करने की सोच रहे हो तो आपके लिए यह वीडियो काफी महत्वपूर्ण होने वाला है। इसलिए वीडियो को बिना स्किप के पूरा देखिएगा। मैं केदारनाथ यात्रा के दौरान रखी जाने वाली सावधानियां और महत्वपूर्ण बातें और वो चीज जो आपको आवश्यक रूप से साथ में लेकर चलना है उनके बारे में पॉइंट वाइज विस्तार से बताऊंगा। हर साल लाखों लोग बाबा केदारनाथ के दर्शन के लिए निकलते हैं। सोशल मीडिया पर रील्स देखकर लगता है कि यह यात्रा कितनी आसान और जादुई है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि हर साल कई लोग इस कठिन यात्रा में अपनी जान तक जोखिम में डाल देते हैं। आज के इस वीडियो में मैं आपको केदारनाथ यात्रा की वो सबसे जरूरी और अनदेखी बातें बताने वाला हूं, जिन्हें अगर आपने नजरअंदाज किया तो आपकी ये आध्यात्मिक यात्रा एक बुरे सपने में बदल सकती है। साथ ही मैं आपको बताऊंगा कि ट्रैकिंग शुरू करने का सही समय क्या है। अगर आप भी केदारनाथ जाने का प्लान बना रहे हैं तो इस वीडियो का एक सेकंड भी मिस मत करना। दोस्तों, हर हर महादेव। केदारनाथ धाम उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग जिले में हिमालय की गोद में बसा है। ये जितना खूबसूरत है उतना ही खतरनाक भी हो सकता है अगर आपकी तैयारी पूरी न हो। तो चलिए बिना किसी देरी के जानते हैं उन बातों को जिनका ध्यान आपको हर हाल में रखना है। तो लिए शुरू करते हैं वीडियो में जो सावधानियां और ध्यान रखने योग्य बातें हैं उनके बारे में पॉइंट वाइज चर्चा। पॉइंट नंबर 1, मौसम का पल पल बदलना। दोस्तों, ये एक महत्वपूर्ण बिंदु है और इसके बारे में आपको 1% भी लापरवाही नहीं करनी है। इसके बारे में आपको पहले से ही तैयार होकर आना है। पहली और सबसे जरूरी बात, मौसम का धोखा। केदारनाथ में समुद्र तल से ऊंचाई बहुत ज्यादा है, जिसकी वजह से यहां का मौसम अगले 5 मिनट में क्या मोड़ ले ले कोई नहीं जानता। लोग अक्सर हल्के कपड़े पहनकर निकल जाते हैं और ऊपर जाकर भारी बारिश या अचानक होने वाली बर्फबारी में फंस जाते हैं, जिससे शरीर का तापमान खतरनाक रूप से कम होने लगता है। इसलिए चाहे आप किसी भी महीने में जा रहे हो, अपने साथ गर्म और वाटरप्रूफ कपड़े जरूर रखें। पॉइंट नंबर 2, गौरीकुंड से ट्रैकिंग शुरू करने का सही समय क्या है। अब बात करते हैं कि गौरीकुंड से पैदल चढ़ाई किस समय शुरू करनी चाहिए। दोस्तों, सबसे बड़ी गलती लोग ये करते हैं कि वो सुबह 9 या 10 बजे चढ़ाई शुरू करते हैं। नतीजा ये होता है कि दोपहर की तेज धूप में आपकी आधी एनर्जी खत्म हो जाती है और आप रात के घने अंधेरे और कड़ाके की ठंड में ऊपर पहुंचते हैं, जो कि बेहद खतरनाक है। सही समय, केदारनाथ की ट्रैकिंग शुरू करने का सबसे बेस्ट समय है सुबह के 4 बजे से 5 बजे के बीच। अगर आप सुबह जल्दी निकलेंगे तो मौसम ठंडा रहेगा, आपको थकावट कम होगी और आप दोपहर 1 या 2 बजे तक आराम से केदारनाथ धाम पहुंच जाएंगे। इससे आपको वहां रुकने की जगह ढूंढने और शाम की भव्य आरती में शामिल होने का पूरा समय मिल जाएगा। पॉइंट नंबर 3, साइलेंट किलर, ऑक्सीजन की कमी। तीसरा सबसे बड़ा खतरा है ऑक्सीजन की कमी। केदारनाथ धाम लगभग 11,750 फीट की ऊंचाई पर है। जैसे ही आप गौरीकुंड से आगे बढ़ते हैं, हवा पतली होने लगती है। कई लोग जोश जोश में आकर तेजी से चढ़ने लगते हैं, जिससे अचानक फेफड़ों पर दबाव पड़ता है और सांस रुकने जैसी नौबत आ जाती है। समाधान, याद रखिए, यह कोई रेस नहीं है। छोटे छोटे कदम बढ़ाइए। हर आधे घंटे में 5 मिनट का ब्रेक ले और अपनी जेब में कपूर कैम्फर की पोटली रखें। इसे सूंघने से ऑक्सीजन लेवल मेंटेन रखने में मदद मिलती है। अगर ज्यादा दिक्कत हो तो तुरंत रास्ते में बने मेडिकल कैंप्स की मदद ले। पॉइंट नंबर 4, घोड़ों और खच्चरों का खौफनाक सच। चौथी बात जो आपको पहाड़ी रास्तों पर ही समझ आएगी, वो है घोड़े और खच्चर। गौरीकुंड से केदारनाथ का रास्ता बहुत संकरा है। इसी रास्ते पर हजारों पैदल यात्री भी चलते हैं और सैकड़ों खच्चर भी। कई बार मोड़ पर खच्चरों के आपस में टकराने से पैदल चल रहे यात्री सीधे गहरी खाई में जा गिरते हैं। सावधानी, जब भी आपके पीछे से कोई घोड़ा या खच्चर आए तो भूलकर भी खाई की तरफ खड़े ना हो। हमेशा पहाड़ की दीवार की तरफ चिपक कर खड़े हो जाए और उन्हें रास्ता दे।
पॉइंट नंबर 5, गलत जूतों का चुनाव। पांचवी गलती जो अक्सर लोग करते हैं वो है जूतों का गलत चुनाव। कुछ लोग स्टाइलिश दिखने के चक्कर में स्नीकर्स या नए जूते पहनकर आ जाते हैं। केदारनाथ की चढ़ाई पर पानी, कीचड़ और बर्फ भी मिलती है। गलत जूतों की वजह से पैर फिसलने का डर हमेशा रहता है। इसलिए हमेशा अच्छी ग्रिप वाले ट्रैकिंग शूज ही पहने, जिन्हें आप कम से कम 10 से 15 दिन पहले से इस्तेमाल कर रहे हो, ताकि पैर सेट हो जाए। अब बात करते हैं स्पेशल सेक्शन की, जो बहुत ही महत्वपूर्ण है। स्पेशल सेक्शन, घर से साथ लाने वाले जरूरी सामान। अब सबसे जरूरी बात, घर से निकलते वक्त आपके बैग में क्या क्या होना चाहिए। पहाड़ों पर जरूरत का सामान बहुत महंगा मिलता है, इसलिए अपनी चेकलिस्ट अभी नोट कर लीजिए। चेकलिस्ट नंबर 1, कपड़े। कम से कम 2 जोड़ी थर्मल इनर्स, एक अच्छी हैवी जैकेट, वाटरप्रूफ ग्लव्स, दस्ताने, ऊनी मोजे और कान ढकने वाली टोपी। रेन गियर, एक मजबूत क्वालिटी का रेनकोट या पोंचो। छाता ले जाने से बचें, क्योंकि चढ़ाई में हाथ खाली होने चाहिए। नंबर 2, पावर बैंक। ठंड की वजह से मोबाइल की बैटरी बहुत तेजी से खत्म होती है, इसलिए एक अच्छा पावर बैंक जरूर रखें। नंबर 3, कैश। ऊपर पहाड़ों पर नेटवर्क न होने के कारण ऑनलाइन पेमेंट UPI अक्सर फेल हो जाता है, इसलिए अपने साथ पर्याप्त कैश, नकद पैसे जरूर रखें। नंबर 4, फर्स्ट एड किट। पेन किलर, मूव स्प्रे, ORS, बैंडेड और ऊंचाई पर होने वाले सिरदर्द या उल्टी की दवाइयां। ध्यान रहे आपका बैकपैक हल्का होना चाहिए, अधिकतम 5-6 किलो, ताकि चढ़ाई के वक्त वो आपकी पीठ पर बोझ न बने। लास्ट और फाइनल निष्कर्ष और कॉल टू एक्शन। तो दोस्तों, बाबा केदारनाथ का बुलावा जब आता है तो यात्रा पूरी हो ही जाती है, लेकिन बाबा भी यही चाहते हैं कि आप अपनी सुरक्षा का पूरा ध्यान रखें। जाने से पहले उत्तराखंड सरकार की साइट पर रजिस्ट्रेशन जरूर कराएं और मौसम का हाल देखकर ही घर से निकलें। अगर आपको लगता है कि इस वीडियो से किसी की यात्रा आसान हो सकती है, तो इसे अपने हर उस दोस्त के साथ शेयर करें जो केदारनाथ जाना चाहता है। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। कमेंट में लिखिए हर हर महादेव।